आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कल हमने पढ़ा, जो भक्ति भाव से कर्म करता है और जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में नहीं बंधता। शशि दीदी से निवेदन कि अगले श्लोक की चर्चा को आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी का। हरिओम दीदी। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे है आज हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमोऽध्यायः, श्लोक नंबर 7 ना, श्लोक नंबर 8। इसमें सारी इंद्रियों के बारे में बताया है कि आत्मा की उपस्थिति में सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है, मैं कुछ नहीं करता, ये चीज बताई गई है। ये श्लोक है नैव किंचित, नैव किंचित तप कौमा करोमीति, नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, युक्तो मन्येत तत्ववित्। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्यन, ये वर्ड तो है च छ ज झ ञ, लास्ट वाला ञ, हम इसको इसमें बोलेंगे पश्यन, आवाज न किया, ये पश्यन नहीं बोला जाएगा, पश्यन। पश्यन ञ पे कौमा, शृण्वन आधे न पे कौमा, स्पृशन, ऐसे ही वो ञ आया हुआ जहां उस पे कौमा, स्पृशन। अगला वर्ड है जिघ्रन। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, जिघ्रन तक, आधे न तक, जिघ्रन। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन। नश्नन, पूरा न, नश्नन आधे न पे कौमा, गच्छन आधे न पे कौमा, स्वपन ञ पे कौमा, श्वसन। नश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन। दोबारा सुनो, पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, नश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन। क्या कहा है? नैव, ना एव, किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता, इति इस प्रकार, युक्तो मन्येत तत्ववित् ऐसा समझे, इति मन्येत ऐसा माने, मैं कुछ नहीं करता ऐसा माने। पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ। यहाँ नश्नन जो वर्ड है, जब हम इसको तोड़ के बोलते हैं अश्नन, खाता हुआ, हम इसमें तो इकट्ठा वर्ड लिखा तो फिर नश्नन ही बोलेंगे, वैसे वर्ड है अश्नन, खाता हुआ। उसके बाद है गच्छन, चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ। एक बार फिर बोलती हूं मैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्,
तत्वविद, तत्व को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला। युक्तः, ज्ञानी या सांख्य योगी। आत्मा को तत्व को जानने वाला, सांख्य योगी। पश्यन, देखता हुआ। शृण्वन, सुनता हुआ। स्पृशन, छूता हुआ। जिघ्रन, सूंघता हुआ। नश्नन, वास्तव में वर्ड है अश्नन, खाता हुआ। नश्नन, खाता हुआ। गच्छन, चलता हुआ। स्वपन, सोता हुआ। श्वसन, सांस लेता हुआ। अब इसके साथ ही अगला, पहले इन 2 लाइनों में से किसी ने कुछ पूछना तो बताओ, मैं लिंक जुड़ा हुआ इन दोनों श्लोकों का। पहले इसमें से किसी ने कोई वर्ड पूछना तो बोलिए, फिर मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगी। कोई पढ़ने में किसी की कोई दिक्कत हो तो। चलो नेक्स्ट, अगला वर्ड है प्रल्पन, बोलता हुआ। आधे न तक कॉमा। प्रल्पन, बोलता हुआ। विसृजन, त्यागता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ। गृहणन, ग्रहण करता हुआ, हम हाथों से ग्रहण करते हैं। गृहणन, ग्रहण करता हुआ। उसके आधे न पे कॉमा, आधे न पे कॉमा। अगला वर्ड है नुन्मिशन, वास्तव में वर्ड है उन्मिशन, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे में बोलेंगे नुन्मिशन। न को ऊ की मात्रा और आधा न, नुन मिशन, आधे न पे कॉमा। अगला वर्ड है निमिशन्नपि। नुन्मिशन, निमिशन्नपि। नुन्मिशन का मतलब आंखों को खोलता हुआ, ये है उन्मिशन, आंखों को खोलता हुआ। निमिशन, आंखों को बंद करता हुआ भी। दोबारा फिर सुनो, प्रल्पन, बोलता हुआ। विसृजन, मलमूत्र का त्याग करता हुआ। गृहण, ग्रहण करता हुआ। नुन्मिशन, आंखें खोलता हुआ। निमिशन्नपि, और आंखें बंद करता हुआ। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रिया, इंद्रिया या पे कोमा, णीन्द्रियार्थेषु। इंद्रिया णीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं, अपना अपना कार्य कर रही हैं। इति धारयन्, ऐसा समझकर। इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं, ऐसा समझकर। फिर पहली लाइन पे आ जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा माने। युक्तो मन्येत इति मन्येत, ऐसा माने। एक बार दोबारा बोलती हूँ। ऊपर वाली लाइन का दीदी आधा कहाँ पे है? प्रल्पन, आधे न पे कोमा। विसृजन, फिर आधे न पे कोमा। गृहणन, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, नश्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्। प्रल्पन्, विसृजन्, गृह्णन्, नुन्मिषन्, निमिषन्नपि। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसको आशु जी पहले रिपीट करो, मैं एक्सप्लेन बाद में करती हूँ। एक्सप्लेन तो थोड़ा ही होना है, लेकिन ये पढ़ना आना चाहिए पहले। अच्छा दीदी।
हाँ हाँ जी, जी दीदी, ठीक है। हाँ बोलिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्यन् शृण्वन् शृण्वन् शृण्वन्, शृण्वन् शृण्वन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन्। नश्नन्, ये वर्ड है। वही अच्छा दीदी दोबारा बोलो, दोबारा ठीक है। बोला। हाँ जी, हाँ जी। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् बिल्कुल ठीक, बोलिए। प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिवन् निमिवन् अपि निमिषन्, निमिषन् अपि निमिषन्। प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। एक सेकंड रुको, जब आपने बोला प्रल्पन, विसृजन, गृह्णन, हमने न कम बोलना है, नन लंबी आवाज नहीं बोलनी। जो पूरा न हुआ है वो तो अगला पार्ट है सेंटेंस का, इसका श्लोक का। प्रल्पन, विसृजन, विसृजन, गृह्णन, नुन्मिषन, निमिषन्नपि। जहां पर हमने गृह्णन बोलना है, लंबा नहीं करना उसको, आधे न तक है हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये वाली लाइन प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन् अपि। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट। मेरे को ये था, मैं क्या ये ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, तो पहले बोलना आ जाए, फिर से मैंने एक वर्ड साथ सुनो साथ दीदी, बोला। एक दो से सुन लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तभी बोल रही हूँ। हाँ, पहले बुलवा लो। सुधा मैम बोले, सुधा शर्मा जी। आज सुधा शर्मा जी के सिस्टर भी बैठे हुए हैं साथ में। हाँ, मैंने देखे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये मेरी सिस्टर, मैं यही उसके पास आई हूँ, ये मेरे साथ बैठी है। हरिओम जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नैव नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् हाँ जी। प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि निमिषन्नपि, निमिषन्नपि। हाँ जी, निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बोलेंगे रीटा जी और श्रुति। हाँ जी, रीटा हाँ जी, जी। श्रुति, गुलशन दीदी। अभी गलत होएगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं, जहां गलत होगा आप ध्यान रखना, मैं करेक्ट करूंगी उस टाइम। नैवं किंचित करोति मे युक्तो मन्येत तत्ववित्। रुको एक मिनट, पश्यन् ये वर्ड है करोति नहीं है, करोमी इति, करोमीति। करोमी। हाँ जी, पश्यन् शृण्वन् सप्रिशन् श्रीणवन। शृण्वन् हाँ जी, सप्रिशन् जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। श्वसन। हाँ जी, ये मैं बाद में लय बना लूंगी दीदी। हाँ हाँ ठीक है, बस आपको सिर्फ वो वर्ड बोलने आने चाहिए। आगे प्रलपन विसर्जन गृहिणन रुको, नुमिशन विसृजन। विसृजन विसृजन गृहिणन नुमिशन निमिशन नुन्मिषन्। नुन्मिशन। हाँ अच्छा जी, जी, नुन्मिशन निमिशन नपि, नपि निमिषन्नपि। निमिशन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्।
हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा लय में ही बना दूंगी फिर दीदी। अभी आप सुनोगे ना साथ साथ आपकी लय बन हाँ जाएगी। जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हरिओम। अश्विन, हरिओम जी बोलिए। नैव करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलम्बन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वेरी गुड। श्रुति जहाँ बोलते हो इंद्रिया या पे कौमा णींद्रियार्थेषु, हमने संधि छेद करके नहीं बोलना इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, वर्ड तो वही है लेकिन हाँ जी। इंद्रिया णींद्रियार्थेषु। ठीक है। ठीक है, इंद्रियाणि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। हरिओम। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् ये वर्ड है पश्यन्, पश्यन् शृण्वन् शृण्वन्, शृण्वन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् स्पृशन्, स्पृशन् हाँ जी, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् जिघ्रन् हाँ जी, जिघ्रन् नश्नन्, नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, स्वप्नन् स्वपन् श्वसन् स्वप्न श्वसन्। नहीं सुनो, दोबारा लाइन सुनो। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ठीक है, हाँ पश्यन् जी, शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्न गच्छन् स्वपन् श्वसन्। हाँ जी, आगे। प्रल्पन् प्रल्पन् विसर्जन गृह्णन् विसर्जन नहीं है, विसृजन, विसृजन हाँ जी, प्रल्पन् विसृजन गृह्णन् हाँ जी, नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त, इति धारयन्। हाँ जी, बिल्कुल वर्तन्त ठीक। इति धारयन्। थोड़ा टाइम ना, लगेगा। आपने वर्तंत इति धारयन् नहीं बोलना, वर्तंत बोला अगर आपने तो आपने त आधा बोला, वर्तंत। वर्तन्त इति धारयन्। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मुझे यही था आज, मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन पूरी होनी चाहिए आपकी इन दोनों श्लोकों की, ये मेन श्लोक हैं। दीदी 5:50 हो गए हैं, या तो आज इसकी फिर प्रोनाउंसिएशन ही कर लो और व्याख्या कल कर लेना। मैंने व्याख्या में यही चीजें समझानी है, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट और बुलवा लो मुझे, 5 मिनट व्याख्या के लिए चाहिए बस। 5:50 5:51 हो गए ना, क्योंकि हाँ, 2-3 से और बुलवाओ, उसके है बाद दीदी। करती हूँ, थोड़ा ये तो खास ठीक है। इतना ज्यादा नहीं है। हाँ जी, शीला गर्ग जी, उषा गर्ग जी, कुलदीप कौर जी, मीनाक्षी जी। हाँ जी, बोलिए। हरिओम जी। हरिओम, नैव किंचिन करोमि इति युक्तो करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयत्। हाँ, प्रल्पन बोला, प्रल्पन विसर्जन गृह्णन नुन्मिषन् निमिषन्नपि, थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क लगा, बाकी ठीक है। चलो नेक्स्ट आशु जी। हाँ हाँ जी, जी बोले नेक्स्ट। उषा गर्ग जी को कहा था, उषा गर्ग जी आप बोलेंगे।
अनम्यूट करके ट्राई करें। अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी आपको, म्यूट हो ना आप, आवाज नहीं आ रही। अगर बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करें, नहीं तो नेक्स्ट बोल दें, मीनाक्षी जी बोले, मीनाक्षी जी बोल दें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्वित् पश्यन् पश्यन् शृण्व न स्पृशन् जघन जिघ्रन पश्यन् शृण्वन्। आप मीनाक्षी जी आप अभी आप सुनो, कोई बात नहीं। नरेंद्र सर जी। बोल देते हैं, नरेंद्र सर बोल लेते हैं, नरेंद्र सर ट्राई बोलो। करते हैं। हाँ तभी कह रही। आशु नहीं, कोई और किसी और को बोल। मैं बोलूं पहले? अच्छा, हाँ बोलो, हाँ। कुलदीप दीदी आप बोलो। बस दीदी कुलदीप बोलो। दीदी बोल ले, उसके बाद आप हाँ, व्याख्या बस कर इसके देना। बाद मैं explain करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्वित् पश्यन् चिन्वन् सपृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति वर्तन्त इति धारयन्। जी बिल्कुल ठीक है। चलो, बड़ा मुश्किल है। हाँ हमारा श्लोक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इस लाइन को पहले वाली को हम बाद में बोलते हैं। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, इसके बीच में देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ और खाता हुआ, ये चीजें हमारी 5 आ गई। देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं जो हैं ज्ञान इंद्रियों की है। देखना, देखता किससे है? नेत्रों से। सुनने वाली क्रिया कान से, और स्पर्श करने वाली क्रिया त्वचा से, और सूंघने वाली क्रिया घ्राण अर्थात नासिका से, और खाने वाली क्रिया रसना से। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियों की क्रियाएं हैं। उसके बाद है हमारी कर्म इंद्रियों वाली क्रियाएं। कौन कौन सी हैं? बोलना, बोलने वाली है प्रल्पन, बीच में से अभी ये छोड़ दो गच्छन, इसको छोड़ को आगे बोलती हूँ मैं। जो हमारी कर्म इंद्रियों वाली क्रियाएं हैं वो क्या क्या है? बोलना, और उसके बाद है विसर्जन, मलमूत्र का त्याग करना, गुदा और उपस्थ दोनों आते हैं इसमें। और तीसरे नंबर बोलने के पहला है हमारे पास चलना, ग्रहण करना, चलता हुआ, गच्छन, चलता हुआ। उसके बाद है दूसरी लाइन में आया हुआ गृहणन, ग्रहण करता हुआ, हाथों से ग्रहण करता हुआ। जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, चलते हैं हम पैरों से और ग्रहण करते हैं कोई चीज को, प्रकटते हैं हम अपने हाथों से, हाथ पैर। और तीसरे नंबर पर है विसर्जन, मलमूत्र का त्याग करना, तीसरा उपस्थ और गुदा। और उसके बाद है बोलना, प्रल्पन। ये 5 आ गई। जहां पर हमारे पर विसर्जन का आया उसमें उपस्थ और गुदा दोनों, ये 5 ज्ञान इंद्रियां आ गई। लेकिन क्रियाएं जो हैं हमारी 4 में ही गिनी जाएंगी। कौन कौन सी 4 है ये? चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना है। ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां 5 हैं, लेकिन क्रियाएं ये 4 ही हुई हमारी। यहाँ पर 4 ही काउंटिंग में की जाती है हमारी। उसके बाद कहा है 5 और 4 9, ये 9 क्रियाएं होगी। उसके बाद कहा है सोना जो क्रिया है वो हमारी अंतःकरण की है। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, उसमें सोना उसमें आया है कि जो सोना ये क्रिया है हमारी अंतःकरण की, 10 हो गई। उसके बाद है श्वसन, सांस लेना, ये क्रिया है प्राणों की, 11 हो गई। और 2 हमारी बच गई, आंखों को खोलना
और आंखों को बंद करना, 11 और 2 13। ये जो आंखों को खोलना और बंद करना, ये उप प्राण हमारे, हम प्राणों की जो है 5 टाइप्स हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। लेकिन उसके बाद जो उप प्राण है उसके बीच में कर्म, क्रीकर, धनंजय, ये ऐसे 5 हैं। उसके बीच में से पहला ही वर्ड है कर्म, सॉरी कूर्म। कूर्म के बीच में आंखें खोलना और आंखें मूंदना, ये 13 क्रियाएं हमारी भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उप प्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख किया है। इसके बीच में क्या क्या आया है? पहले नंबर पर 5 जो आई है यहाँ पर, पश्चिम देखता हुआ, श्रृण्वन। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जो वर्ड बाय वर्ड श्लोक में उसमें आपको उनके मीनिंग्स पता चल रहे हैं। पश्चिम देखता हुआ, श्रृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन नश्नन खाता हुआ। ये अगर संधि करेंगे तो अश्नन आता है, खाता हुआ। ये 5 क्रियाएं हमारी ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद है गच्छन चलता हुआ, ये स्वपन और श्वसन को अभी छोड़ दो। गच्छन चलता हुआ, प्रल्पन बोलता हुआ, और विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, गृहणन ग्रहण करता हुआ। यहाँ तक हमारी क्रियाएं जो हैं किसकी आई? वो कर्म इंद्रियों की क्रियाएं, क्योंकि चलता हुआ पैरों से चलना। उसके बाद है कर्म इंद्रियां हमारी, ये प्रल्पन बोलता हुआ, मुख से वाणी से बोलता हुआ, और विसर्जन त्यागता हुआ, गृहणन हाथों से ग्रहण करता हुआ। ये हमारी क्रियाएं जो है वो कर्म इंद्रियों की होगी, 9 और 4 13 होगी। और उसके बाद स्वपन और श्वसन, ये 2 छोड़े थे हमने। स्वपन का मतलब सोता हुआ, ये हमारी अंतःकरण की क्रिया है। और फिर उसके बाद है श्वसन, श्वास लेता हुआ, ये प्राणों की क्रिया है। और 2 रह गई हमारी इसके बीच में से, नुन्मिशन और निमिशन नपी, आंखों को खोलता और बंद करता हुआ। ये जो 13 क्रियाएं हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उप प्राण से होने वाली क्रियाओं का उल्लेख किया है। और ये संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा की जाती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। आत्मा कुछ नहीं करती, चेतन तत्व कुछ नहीं करता, केवल चेतन तत्व की उपस्थिति में ये जो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उप प्राण से होने वाली क्रियाएं हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है इनको जानकर वो मन बुद्धि पूर्वक करता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना इंसान कहता मैं करता हूँ, वास्तव में ये इंद्रियां आत्मा की उपस्थिति में इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। चेतन तत्व कुछ नहीं करता, केवल इसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। और बाकी हम कल करेंगे, सिर्फ इतना सा ही शॉर्ट में बता रही हूँ, दोबारा फिर सुन लो। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ, प्रल्पन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, गृहणन ग्रहण करता हुआ, नुन्मिषण निमिषण अपि आंखों को खोलते हुए और आंखों को बंद करते हुए, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं। तत्ववित्, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष, नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता, इति मन्येत, ऐसा माने। हाँ जी, किसी ने कोई वर्ड पूछना तो बोलो, नहीं तो फिर बाकी हम कल करेंगे, भाई साहब चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, इसी के साथ हम 5वें अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। और अगर कुछ रह गया है या कल पूछने वाला है तो वो कल हम दोबारा से इस दोनों श्लोक को ले सकते हैं। थोड़े से कठिन श्लोक थे, तो उम्मीद करती हूँ कि दीदी कल दोबारा जो लोग रह गए हैं उनसे भी एक बार ये दोनों श्लोक सुन लेंगे। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। एक बार ओम के साथ हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी।